सो हेलो एवरीवन, आज हम लेके आए हैं आपके लिए चैप्टर नंबर 3 कीप क्वाइट पोएम का। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। ये एक ऐसी पोएम है जो आपकी लाइफ में थोड़ी वैल्यू ऐड करने वाली है, एक अंडरस्टैंडिंग बनाने वाली है आपकी लाइफ में, एक इम्पोर्टेंस क्रिएट करने वाली है चीज़ों के बीच में। आप लोगों के बीच में कैसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ा सकते हैं और अपनी फीलिंग्स और सामने वाली फीलिंग को कैसे समझ सकते हैं बिना बात करे। और मतलब कितना कंपलसरी है इस चीज़ें समझना, ये भी बहुत ज़रूरी है लाइफ के बारे में। थोड़ी मोटिवेशनल वीडियो कर सकते हैं आप इसको, मोटिवेशनल चैप्टर कर सकते हैं। ये चैप्टर्स ऐसा है कुछ आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड ही करके जाएगा, माइनस में नहीं करके जाएगा। जैसे कि जितनी मिनट की ये वीडियो होगी आपको हर मिनट एक पॉजिटिव पॉइंट ही मिल रहा होगा लाइफ में, आप नेगेटिव उसमें नहीं जा रहे होंगे नेगेटिव पॉइंट में। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है, ये सीखना बहुत ज़रूरी है लाइफ के बारे में कि आपके लिए भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इतना सारा सिखा रही हैं। तो चलिए मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, टू द पॉइंट बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके जो पोइट हैं उनका नाम है पैब्लो नेरुदा। ठीक है, अब इसके बारे में उन्होंने थोड़ा बताया है, इस पोएम के बारे में वो देख लीजिए। इन द पोएम नेरुदा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग्स। तो आपके बारे में अगर पहले तो मैं बताता हूँ, एक क्वेश्चन भी आ जाए तो कि पैब्लो नेरुदा इस पोएम कीप क्वाइट पोएम के बारे में क्या बताना चाहते हैं, तो आपको ये वाली लाइन मार्क करके रखनी है, ये लिख के रखनी है। जो पैब्लो नेरुदा है वो बताते हैं अबाउट नेसेसिटी ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड इंट्रोस्पेक्शन बिटवीन ह्यूमन बींग्स। ये वाली लाइन आपको मार्क करके रखनी है, यही आपको याद करनी है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं बताता हूँ इसको आपको, इससे तो फ्री हो गया आपको पेपर से। अब एक लाइफ के बारे में बताता हूँ कि क्या कहना चाहती है ये लाइनें। ये कहना चाहती हैं कि जो जिसके पोइट हैं वो एक ऐसी चीज़ क्रिएट करना चाहते हैं ह्यूमन्स बीइंग के बीच में जो एक दूसरे को समझ सकें अंदर ही अंदर से। बाहर से देखने पर तो ह्यूमन्स कैसे भी बिहेव कर सकता है, एक अंदर ही अंदर से पता चले, फेस टू फेस बात करके, अंदर से बात करके शांत रह के फीलिंग समझ सकें, सामने वाले की फीलिंग समझ सकें और फिर उसको उससे ऐसे ट्रीट किया जाए उसकी फीलिंग की तरह ही, उसको क्रिएट करना चाहते हैं इस पोएम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। तो वो बताते हैं फर्स्ट लाइन सेकंड दो लाइनें हैं, ये वो कहना चाहती हैं कि जो हम हैं अब हम 12 तक गिनेंगे और उसके पीछे हम स्टिल कीप स्टिल रहेंगे, मतलब एकदम शांत रहेंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे। फर्स्ट टू लाइन का मतलब कंप्लीट है। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। अब हम 12 तक गिनेंगे और हम शांत रहेंगे बिल्कुल। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। अब यहाँ आती है थोड़ी समझने वाली बात, समझना है इसको। जो पोइट है वो कहते हैं कि एक बार के लिए पूरी पृथ्वी पर हम कोई सी भी लैंग्वेज का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कि एक पूरे अर्थ के लिए बताया गया है, तो फिर इतने सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इतनी सारी वो हैं कंट्रीज़ हैं, तो उन्होंने बताया कि हम एक भी लैंग्वेज नहीं बोलेंगे, हम एकदम चुप रहेंगे। जो जिस भी कंट्री में जैसी भी लैंग्वेज बोली जाती होगी वो सब बोली जाती होगी, पर लेकिन इस टाइम के लिए हम फॉर फ्यू टाइम के लिए 12 सेकेंड के लिए, उसके बाद के लिए तो फिर हम शांत रहेंगे उसके लिए। ये बताया जा रहा है बेसिकली इसमें हम किसी भी लैंग्वेज का यूज़ नहीं करेंगे, कोई भी कंट्री की लैंग्वेज होगी हम उसको फॉलो नहीं करेंगे, हम बिल्कुल शांत रहेंगे, ये बताया जा रहा है। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव अवर आर्म सो मच। अब बताते हैं लेट्स फॉर 1 सेकेंड मतलब यहाँ पे बताया गया कि एक बार के लिए हम ऐसा चुप रहेंगे और अपने आर्म्स वगैरह हम नहीं हिलाएंगे। मतलब एक तरीके से हम करेंगे क्या, एक तरीके से हम योगा कर रहे होंगे, एक तरीके से हम शांति से बैठे होंगे, ना कि इधर उधर भाग रहे होंगे। चुप रहकर शांति से बैठेंगे एक जगह पे और एकदम शांत रहेंगे। और ऐसे योगा करते हैं तो फिर अंदर की बातें समझ सकते हैं ना, ऐसे ही योगा वाली फीलिंग ही हमको लेके आनी है अपने अंदर और योगा वाली पोजीशन में बैठकर हमें शांत रहना है, हमको बिल्कुल वो नहीं करना है, हिलना डुलना नहीं है, एकदम कीप क्वाइट रहना है हमको। देन नेक्स्ट लाइन है, इट्स वुड बी एन एक्जॉटिक मूवमेंट विदाउट रश विदाउट इंजन वी वुड ऑल टू बी टुगेदर इन ए सडन स्टैंडनेस। ये एक प्यारी लाइन है, ये चारों इनको समझते हैं। चलो, ये कहना चाहती हैं कि इट वुड बी एन एक्जॉटिक मूवमेंट, ये एक एक्जॉटिक मूवमेंट होगा, एक आश्चर्यचकित करने वाला मूवमेंट होगा, ये एक रेयर मूवमेंट होगा जो फर्स्ट टाइम हो रहा होगा, ऐसा मूवमेंट होगा। उसमें क्या होगा, विदाउट रश, रश मतलब होता है भीड़, कोई भी भीड़ नहीं होगी, सब लोग इधर उधर भाग नहीं रहे होंगे। विदाउट इंजन्स, गाड़ियाँ भी सब रुक गई होंगी, गाड़ी चलना बंद हो जाएंगी उस समय पे। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब साथ होंगे, मतलब
हम सब जहाँ भी होंगे अपनी पोजीशन में होंगे, हम शांत बैठे होंगे अपने अंदर, और अंदर की फीलिंग्स से बात कर रहे होंगे, हम एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स के थ्रू बात कर रहे होंगे। इन ए सडन स्टेननेस, एक सडन अचानक होने वाली स्टेननेस में। चलो ठीक है, नेक्स्ट है, उस पर बात करते हैं। फिशमैन इन ए कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हर हर्ट हैंड्स। तो ये बहुत ही प्यारी लाइन्स हैं, इनको भी थोड़ा सीखिए, समझिए इनको क्या कहते हैं। जो फिशमैन्स हैं वो कोल्ड सी है, उनमें फिशिंग नहीं करेंगे, उस टाइम पे रुक जाएंगे। जो फिशर्स होंगे वो क्या करेंगे, यहाँ पे जो फिशिंग करने जाते हैं वो नहीं जाएंगे उस दिन, और एकदम से एकदम शांत हो जाएंगे, और एक प्रेस ही करेंगे, जैसे कि अपने इंडिपेंडेंस डे पे कभी होता है ना, एकदम से शांत हो जाने वाली फीलिंग क्रिएट हो जाती है कि सब लोग अच्छे से तैयार होकर आते हैं स्कूल्स में। उसी तरीके से कुछ फीलिंग क्रिएट करना चाह रहे हैं यहाँ पे पोइट। वो कहते हैं जो फिशरमैन जो होंगे, जो फिश पकड़ते होंगे सी के किनारे, वो क्या करेंगे, वो वेल्स को हार्म नहीं करेंगे, मतलब वो फिश वगैरह नहीं पकड़ेंगे, तो फिर फिश भी बढ़ेंगी उसको। कि ऐसा नहीं है कि एक ही जगह फिश पकड़ी जाती है, बहुत सारी जगह पर बहुत सारी अमाउंट में, और डेली हर सेकंड हर घंटे फिश पकड़ी जाती हैं। अगर उसको रोक दिया जाए एक बार के लिए, तो जाने कितनी सारी फिशेस हैं उनकी जान बचेगी, क्योंकि बहुत सारे क्विंटल्स में, हज़ारों क्विंटल्स में डेली फिशेस पकड़ी जाती हैं। पर लेकिन अगर ऐसा होगा तो कुछ टाइम के लिए ही सही, पर लेकिन कुछ फिशेस की जान तो बचेगी कुछ सेकंड्स के लिए, वही बताते हैं। और नॉट हार्म वेल्स, वेल्स को हार्म नहीं होगा। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट और लुक एट हर हर्ट हैंड, और जो लोग हैं, जो मैंस हैं, जो सॉल्ट इकट्ठा करते हैं, जैसे कि ऐसा होता है, आपके जो नॉर्मल सॉल्ट होते हैं उनकी भी ऐसे नहीं होता, ये एकदम सी के किनारे होता है। जैसे सी में आपने पढ़ा होगा सॉल्ट की कंसनट्रेशन होती हैं, तब वो साइड में इकट्ठी हो जाती हैं, तो फिर जो सॉल्ट मैन है वो क्या करते हैं, सॉल्ट को इकट्ठा करते हैं और फिर उनको प्योरीफाई करके फिर मार्केट में बेचा जाता है। तो फिर यहाँ ऐसा ही कुछ होता है कि वो क्या करेंगे उस दिन, वो क्या होगी कि वो ऐसा आपने देखा होगा, जले पर नमक छिड़कना आपने सुनी होगी, तो फिर अगर किसी के लग जाती है उस पर नमक छिड़केंगे ना, तो बहुत पेनफुल होगा। ये चीज़ नहीं करनी है आपको घर पर ट्राई। अगर आप बच्चे हो तो, अगर नहीं हो, समझदार हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर आपको क्या क्या होता है, नमक छिड़कने से जो जलन मचती है, वो आपको ट्राई नहीं करना है, पहले बता रहा हूँ मैं। उसके बाद क्या होता है, तो फिर वो यही कह रहे हैं कि जो वहाँ पे जो काम करते हैं वो लेबर वहाँ पे काम करती है, उनको मना किया जाएगा कि आज छुट्टी है, उस दिन काम ना करें। तो वो अपने हैंड्स देखेंगे अपनी, तो उनके जो हाथ में जो चोट्स वगैरह आएंगे हुए वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, वो पत्थर वगैरह के होते हैं ना ऐसे, तो उससे वो देखेंगे तो वो अपने हाथों को भी सेक पाएंगे, आराम दे पाएंगे उस दिन, क्योंकि काम तो उन्हें करना पड़ेगा, क्योंकि फिर घर नहीं चलेगा। अगर उनके लग रही होगी, वो नहीं देखते हैं, वो सीधे अपने काम पे मेहनत करते हैं, क्योंकि उनका खाना ही शाम को खाना ही उसी से बनेगा जब वो पैसे कमा के लाएंगे जब भी। तो इस वजह से काम तो उन्हें करना पड़ता है, लगे ना लगे वो मैटर नहीं करता उनके लिए, तो इस वजह से बताया गया है। देन नेक्स्ट मूव करते हैं हम। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। तो बताते हैं जो लोग हैं जो ग्रीन वॉर करते हैं, ग्रीन वॉर का मतलब आप समझ गए होंगे, ग्रीन वॉर मतलब आप ग्रीनरी से रिलेटेड है, पेड़ पौधों से रिलेटेड है। तो यहाँ पर बताया गया है जो लोग पेड़ पौधे काटते हैं उनसे मना किया जाएगा कि इस समय पेड़ पौधे ना काटें, किसी भी तरीके के पेड़ पौधों को हार्म ना करें, ये बोला जाएगा। उससे क्या होगा, और जो लोग हैं जो गैस को हार्म करते हैं, जो फायर, वो जो आग से लड़ते हैं, आग लगाते हैं, ऐसे लोगों से रोका जाएगा। तो फिर क्या होगा, अगर ऐसे लोगों को रोका गया तो अभी हमारी एक विक्ट्री होगी बिना फाइट के, जिसमें कोई भी मरेगा नहीं, ये बताया गया है। पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स। और वो लोग हैं, वो सारे जो लड़ाई दंगे करते हैं, वो सब एकदम से रुक जाएंगे और नए नए कपड़े पहनेंगे, और जो सामने वाली पार्टी, जो एनिमी पार्टी है, उनकी दुश्मनी पार्टी है, उसके साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर भाईचारे से चलेंगे, एक साथ चलेंगे। इन स्टार्टेड डूइंग नथिंग। देन मूव करते हैं। वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद टोटली इनएक्टिव। तो बताते हैं कि वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज, उस समय कोई भी कन्फ्यूज नहीं होगी, और टोटली इनएक्टिवनेस होगी। लाइफ इज़ वॉट इट इज़ अबाउट, आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ।
if we want no single minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a hug silence, एक hug silence पूरी छा जाएगी और कोई भी कुछ नहीं कर रहा होगा और सिर्फ सिंगल माइंडेड होंगे, मतलब सबकी सोच सेम होगी, एक ही पॉइंट ऑफ व्यू होगा अपना कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाने वाला पॉइंट होगा अपने अंदर और सब एकदम से बिल्कुल ही साइलेंस होगी, बिल्कुल माइंड इंटरप्टेड दिस सैडनेस, जो सैडनेस छाई हुई है वो पूरा दुखी बन जाए छाया हुआ है जो डेली रूटीन में चल रहा है उनकी में, उसमें एक रुकावट पड़ेगी, इंटरप्शन होगी ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, एक दूसरे को ना समझने वाली वो होती नहीं है। और फिर लोग सब लोग एक बैठ के एक जगह बैठेंगे तो समझेंगे सामने वाले की फीलिंग्स एंड ऑफ थ्रेडिंग आवर सेल्फ विद दैट। Perhaps the earth can teach us as when everything seemed dead and later proved to be alive. Perhaps, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखना है, इसका मतलब क्या है मैं आपको बहुत ही ज़्यादा प्यारे वे में समझाता हूँ आपको ये क्या कहना चाहती है, एक मिनट। तो इसका एक डीप मीनिंग है इस तीन लाइनों का, चलिए समझते हैं। Perhaps the earth can teach us as when everything seemed dead and later proved to be alive. जो अर्थ है वो हमें सिखाती है, हमें टीच करती है कि जो पहले जो डेथ आपको दिखती है कि ये सब कुछ ख़त्म हो चुका है, वही बाद में लास्ट वो होता है, आपको पता चलता है कि ये तो जीवित है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। मतलब अब मैं इसके आपको 2 एग्जांपल दूंगा और दोनों ही बहुत प्यारे एग्जांपल्स हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको समझना पहले एग्जांपल्स को। आपने देखा होगा कि जैसे अब जैसे नॉर्मल हैं, समर्स हैं, अब जो विंटर आएंगे उनमें क्या होता है, विंटर्स में क्या होता है, जो पेड़ पौधे होते नहीं हैं उनके जो लीव्स होती हैं, ट्रीज़ की लीव्स होती हैं वो झड़ जाती हैं विंटर्स के कारण। तो फिर क्या लगता है आपको, जो नॉर्मल पर्सन होगा उसको क्या लगेगा कि अब तो सब कुछ ख़त्म होने वाला है, क्योंकि पेड़ पौधे सब जा चुके हैं, लाइफ्स ख़त्म हो जाएंगी अब तो कुछ ही टाइम बाद। पर लेकिन कुछ टाइम बीतता है, समर्स विंटर्स जाती हैं, उसके बाद नए नए पेड़ आते हैं, नए नए पौधे आते हैं, उन पर लीव्स आती हैं, उन पर फ्रूट्स भी आते हैं उन पर, और ऐसे ही बताया गया है, कितना प्यारा मीनिंग दिया गया है इसके बारे में, आप खुद देखिए कि जैसे कि जो अर्थ है वो पहले तो डेथ प्रूफ होती है, फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद ही वो लाइफ प्रूफ होती है। मतलब पहले तो लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, पर लेकिन उसके कुछ टाइम बाद ही वो लाइफ प्रूफ हो जाता है। और उसके बाद है आपकी नेक्स्ट चीज़ जो है कि एक और एग्जांपल है, वो है कि जैसे कि आप अभी मॉर्निंग हुई है, सुबह आपका डे अच्छा जा रहा है, आपने वर्क किया, सब काम किए, अब ऐसे शाम हो चली तो उसके साथ में ही जो सूरज होता है वो ढलने वाला होता है, तो फिर ऐसा लगता है कि सूरज तो अब जा चुका है, तो अब होता है अंधेरा। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता है, जैसे जैसे लोगों को जो पुराने लोगों को लगा होगा कि अब तो सब कुछ ख़त्म होने वाला, तो अंधेरा हो चुका, अब तो पृथ्वी ख़त्म हो जाएगी, अब तो इस पर अंधेरा छा चुका है, अब तो वो तो है ही नहीं, लाइट तो है ही नहीं, ऐसा लगा होगा। पर लेकिन देखते ही देखते रात कटी और सुबह हुआ, सुबह जैसे ही हुआ एक सूरज की किरण आई तो उनको एक उम्मीद आई कि हाँ, पहले उनकी जो डेथ लग रही थी वो अभी लाइफ वापस उन्हें जीने की एक उम्मीद मिल चुकी है, उन्हें अपनी लाइफ नज़र आ रही है। तो ये इतना प्यारा मीनिंग दिया है इन लाइनों का, एक अच्छी मोटिवेशन के बीच में है। जैसे कि आप कभी पढ़ते हो कि आपको लगता है कि अब मुझ पर पढ़ाई नहीं होगी, मैंने 12th में अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाई, मेरा टाइम बीतता जा रहा है, पर लेकिन अभी भी उस सवेरे का अभी भी इंतजार है, क्या पता वो सवेरे अब से स्टार्ट हो चुका हो। शायद वो मेरे चैनल नहीं किया हो, मेरे चैनल ने अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो फिर सब्सक्राइब भी कर सकते हो इस वीडियो ने, अगर आपकी लाइफ में वैल्यू भी ऐड की हो तो। और नेक्स्ट लाइन है वो है नाउ वी विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट आई विल गो। बस यही है इसका मीनिंग यही है कि बस अब आप 12 तक गिनिए और थोड़ी देर के लिए शांत रहिए। यही है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करी है लोगों के बीच में, एक अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश की गई है लोगों के बीच में। इतना ऐड की हो इस वीडियो ने, अगर इस वीडियो ने आपकी लाइफ में थोड़ी वैल्यू ऐड की हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।